नमस्कार साथियों, मैं अंजन अभिषेक तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपनी शाम की क्लास में बात कर रहे थे, तो हम क्या लेकर चल रहे हैं एमपीपीएससी के स्पेशल टॉपिक, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हीं पर हम डिस्कशन कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में कि आखिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ई कॉमर्स के बारे में, जो कि आपके प्री में भी है और मेंस में आपके किस में है, मेंस में आपको इसमें से एक निबंध लिखना है। तो जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होने वाली, ये 2 पार्ट में आपकी क्लास कंप्लीट होगी आज और कल में। जैसे ये दोनों क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाती हैं और आप देख लेते हो, तो आप मुझे रक्षा एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप मुझे मैसेज करना अपना निबंध लिखकर कि आपने इस पर क्या निबंध लिखा है और उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे राइटिंग जो आपको 250 शब्दों में ई कॉमर्स की करनी है, वो क्लास देखने के बाद आप उस पर डिस्कशन करोगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। उसका मैं टॉपिक भी आपको रक्षा एकेडमी के चैनल पर बता दूंगा, मतलब टेलीग्राम के। आगे बढ़ने से पहले, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज का टॉपिक आपको मैंने बता दिया कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है। मतलब टॉपिक हमारा क्या है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है। इसके बाद हम अगर बात करें तो कुछ जरूरी बातों की चर्चा कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपके 2 से 3 मिनट लूंगा। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे चलेंगे और टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें देना है तो वो ये है कि आपने यदि रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि रक्षा एकेडमी के ऐप में अब हमने एक फ्री कोर्सेस वाला पोर्शन लॉन्च कर दिया है, जिसमें हमारे YouTube की सारी क्लासेस जो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो सारी की सारी वेल ऑर्गेनाइज्ड रूप में कहां पर भी मिलेंगी, हमारे रक्षा एकेडमी के ऐप पर फ्री कोर्सेस में मिलेंगी। उसके अलावा मैं जो सुबह 9 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं, ऑब्जेक्टिव की क्लास लेकर आता हूं, वो सारी क्लास भी आपको कहाँ मिलेंगी, विथ नोट्स के फ्री कोर्सेस में मिलेंगी। हमारे द्वारा सॉल्व कराए जाने वाले ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी आप कहाँ सॉल्व कर सकते हो, आप उसको रक्षा एकेडमी के ऐप पर भी सॉल्व कर सकते हो। और भी कई सारी चीजें जो आपको यूट्यूब पर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी की सारी आपको कहाँ मिलेंगी, अब रक्षा एकेडमी के ऐप पर। और उसके साथ साथ आप कोई भी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर नहीं किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा क्या है, @रक्षा एकेडमी, इस पर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसको तो ज्वाइन करना कंपलसरी है कि हमारी जो भी क्लासेस इस फ्री कोर्सेस में अपडेट होंगी और जो भी क्लासेस आपके हमारे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब पर लाइव आएंगे, हम लाइव आए या हम आपको वो क्लासेस प्रोवाइड करें, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है, रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। उसके अलावा आपको हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर रखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा हमने अभी एक नया बैच भी लॉन्च किया है, जो एमपीपीएससी टॉप 100 बैच है, जिसमें हम प्रीलिम्स मेंस के सेपरेट कोर्स, उसके अलावा हम एक पूरा कोर्स लेकर चलते हैं एमपीपीएससी टॉप 100 बैच का, जिसमें हम आपसे क्या क्या बात करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। एमपीपीएससी टॉप 100 बैच, एमपीपीएससी टॉप 100 बैच के जो फीचर्स है 2020 के अकॉर्डिंग, इसमें हम प्री की सारी क्लासेस प्लस टेस्ट, मेंस की सारी क्लासेस प्लस टेस्ट और उसके साथ नोट्स, इंटरव्यू की तैयारी, और इसके अलावा हमारी जो फैकल्टी हैं वो डेली शाम को 8 बजे आपसे जूम मीटिंग में जुड़ती हैं, सिर्फ इस बैच के व्यक्तियों के साथ, जो व्यक्ति इस बैच को खरीदता है। हमारा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप अलग से इनके लिए बना हुआ है, जिसपे ये हमसे प्रॉब्लम और डाउट शेयर करते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। हम इनके साथ कॉल पर भी बात करते हैं और इनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई अन्य कोचिंग की जैसे यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बैठा है जो इनकी प्रॉब्लम को सुने, इनकी प्रॉब्लम को वही सुनता है जो आपको क्लास में पढ़ाता है। मतलब ये कंसर्न व्यक्ति से, जैसे जो सब्जेक्ट जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम वही व्यक्ति इनके साथ मंडे टू संडे आकर डेली आपसे बात कर जुड़ता है और बताता है। और साथ में मेंस के आंसर राइटिंग, रिव्यू और सारी चीजें इस पे मिलती हैं। इस कोर्स की जो कीमत है वो कीमत है 14,999 रुपए, और ये कोर्स की वैलिडिटी है आपकी किस्ते की, साल भर की। यदि इसमें आप
मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, मतलब RA अभिषेक सर, ABHISHEK अभिषेक सर, तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो यदि आप फ्री कोर्सेज के अलावा चाहते हो कि आप हमारे साथ बात कर पाओ, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ और अपने सिलेक्शन को और अच्छे और सिलेक्शन के रास्ते को और मजबूत कर पाओ कि जिससे कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन ले सको, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको नहीं ज्वाइन करना कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फ्री क्लासेस तो चल ही रही हैं, वहां से पढ़कर आप सीख सकते हो। इसके अलावा और एक इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते थे कि वो है हमारी क्लास टाइमिंग। हमारी क्लास टाइमिंग ऐसी है कि शाम को 5 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं सौम्य सर 10 का दम लेकर, जिसमें वो विभिन्न, अभी तो वो फिलहाल पॉलिटी के, फिर उसके बाद आगे के और सब्जेक्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें वो आपसे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं डेली। और आज ये क्लासेस लगभग 15 से 20 दिन से कंटिन्यू चल रही हैं और लगभग ये 10-10 करके आपको 100 से 150 क्वेश्चन तो करवा ही चुके होंगे, और इसके अलावा ये बहुत सारे फैक्ट भी बता चुके होंगे। उसके बाद 6 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूं इसी क्लास के माध्यम से, जिसमें मैं साइंस, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब यूनिट 9 और पेपर 3 की यूनिट 4 स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुआ पार्ट है उस पर डिस्कशन करता हूं। उसके बाद 7 बजे प्रतिमा मैम जुड़ती हैं, जो आपके साथ हिस्ट्री और इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव लेकर जुड़ती हैं और बात करती हैं, उस पर डिस्कशन होता है। 8 बजे हमारे आपके साथ जुड़ते हैं कौन, बरखा मैम, जो मेंस के पेपर के हिसाब से आपकी तैयारी कराती हैं। उसके बाद 8:30 बजे आदर्श सर जुड़ते हैं और आदर्श सर आपके साथ क्या डिस्कशन करते हैं, इंग्लिश मीडियम का कोर्स। और फिर आपके चहेते आनंद सर जुड़ते हैं रात को 9 बजे और 10 बजे लाइव क्लासेस में, और ये डिस्कशन करते हैं। अभी तो फिलहाल 1 या 2 दिन से उनकी तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है, इसलिए वो लाइव नहीं आ रहे हैं, और जल्द ही वो भी लाइव आना शुरू कर देंगे। तो ये क्लासेस जैसे पहले आ रहे थे, तो ये क्लासेस हो गई। अब आज का जो टॉपिक है, अब इतनी सारी बातें जानने के बाद आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ई कॉमर्स। तो चलिए अब हम टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स की बात करें तो आपको पता होगा, आप लोग हमेशा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी कई सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं उनसे आप शॉपिंग करते हो, खरीदते हो। तो जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब कि ई मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से अपने व्यापार को करता है या व्यापार को बढ़ाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स कहा जाता है। मतलब कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब व्यापार। तो जब भी कोई व्यक्ति व्यापार के माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करता है और चलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स में जरूरी नहीं है कि ये कोई व्यक्ति चलाए या कोई वो चलाए, ये एक संगठन द्वारा, सरकार द्वारा या किसी के माध्यम से भी चलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार आपको ई कॉमर्स के लिए क्या देती है, जैसे आपका एमपी ऑनलाइन पोर्टल है, इस एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे वो जितनी भी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराती है, बिजली का बिल भरना, टेलीफोन का बिल भरना, आपके जितने भी सरकारी या किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरना, सारी चीजों की जो ये फैसिलिटी आपसे मूल्य चुकाकर प्रोवाइड करती है, ये भी क्या कर रहा है, एक सरकारी व्यापार का है। उसके अलावा आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट के बारे में, आप शॉपिंग भी करते होंगे। आपने सुना होगा अमेजॉन के बारे में, आपने सुना होगा स्नैपडील के बारे में, आपने सुना होगा ईबे के बारे में, आपने सुना होगा फार्म इजी के बारे में, आपने सुना होगा किसके बारे में, 1mg के बारे में। तो ये भी जो भी ये साइट्स हैं, ये साइट्स आज की डेट पर अब ये फिजिकल रूप से नहीं, डिजिटल रूप से आपके साथ जुड़ती हैं, अपने प्रोडक्ट को शेयर करती हैं, और प्रोडक्ट को शेयर करने के बाद आप इनकी साइट से जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हो और इनके साथ अपना व्यापार करते हो। तो अब जो भी व्यापार फिजिकल रूप से हो रहा था, वो व्यापार अब डिजिटल रूप से हो रहा है। तो ये जो डिजिटल रूप से व्यापार की कॉन्सेप्ट आया, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं और समझते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। और ई कॉमर्स आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस पे आपको क्या लिखना है, इस पे आपको मेंस के क्वेश्चन भी लिखने हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फुल स्क्रीन पे कर दूं, 1 मिनट।
तो क्या बोल रहा है, देखो ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, कॉमर्स मतलब हो गया क्या, व्यापार। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में हम कहें तो कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यवसाय को संचालित करना आपका क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। मतलब कि जब भी कोई व्यापार हम ई कॉमर्स के जरिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए करते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। इसी तरीके से ई मार्केटिंग भी होता है कि जब भी हम कोई मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करें, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और भी कई सारे माध्यम होते हैं, उन माध्यम पे हम अपने प्रोडक्ट को शो करें, हम अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और उस प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कहते हैं। तो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है, ज्यादा सिमिलर तो नहीं है, पर कॉन्सेप्ट वही है, बस बदल तरीका अलग अलग है। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत ग्राहकों और व्यापारियों से संपर्क स्थापित करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दुकानदार का, एक शॉप का मालिक हूँ, ऑनर हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ स्टेशनरी प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ। आप क्या हो, आप ग्राहक हो। अब क्या होगा कि अगर आपको कोई स्टेशनरी प्रोडक्ट मेरे साथ खरीदना है तो आपको मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, अपनी दुकान में उपलब्ध सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट को पिक क्लिक करूं और उसको एक प्लेटफॉर्म के जरिए आपके फोन पर प्रोवाइड कर दूं। अब आपको मेरी दुकान में नहीं आना है और मैं आपको क्या दे दूं, डिलीवरी की सुविधा दे दूं। तो आप क्या करोगे, उन प्रोडक्ट्स को देखकर जो जरूरत है, आपने मुझे पेमेंट किया, उन प्रोडक्ट को आपने खरीदा, सेलेक्ट किया, पेमेंट किया, और मैंने अपने दुकानदार, अपने उससे एक ग्राहक, एक व्यक्ति को आपके घर तक पहुंचा दिया कि ये सामान यहां तक पहुंचा दो। तो अब ये जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, जो हमारे बीच में व्यापार हो रहा है, ये व्यापार क्या कहलाया, यही व्यापार कहलाता है ई कॉमर्स। तो इसमें ग्राहक और व्यापारी दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए हम मीडिया का क्या उपयोग करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम का। हम मोबाइल यूज कर सकते हैं, हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, हम फोन पर बात करके चीजें डिस्कस कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम आपके साथ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी जरिए से दो चीज लोगों के बीच में जो हुआ वो कहलाया। उत्पादों का विज्ञापन करना, मतलब इसमें हमें उत्पादों का विज्ञापन भी करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक आपको कैसे जानकारी मिलेगी और कैसे पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पादों का विज्ञापन भी करना पड़ेगा कि हम कौन कौन से उत्पाद आपको उपलब्ध करा रहे हैं डिजिटल रूप से। आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे हमेशा आपका नोटिफिकेशन आता रहता है कि आज ये ऐड हुआ है, आज ये ऐड हुआ है, इतने % की डील दी जा रही है, इतने % की डील दी जा रही है। तो ये जो विज्ञापन हुआ, आप अभी तक विज्ञापन कैसे होता था, पोस्टर लगा दिए जाते थे, बैनर लगा दिए जाते थे, होर्डिंग्स लगा दी जाती थी। अब वही विज्ञापन आपके मोबाइल पे किया जा रहा है, आकर्षक इमेजेस, आकर्षक ऑफर देकर। तो ये क्या कहलाया, उत्पादों का विज्ञापन करना भी कहलाया। उसके अलावा सेवाओं का क्रय और विक्रय भी करना आता है। हम आपको सेवाएं भी देते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा उबर वाला। उबर में क्या होता है कि आपको अगर अपने बाल भी कटवाने हैं या फिर आपको कोई ऐसी सुविधा चाहिए, अपने घर की साफ सफाई कराना है, तो क्या करेंगे, आप पेमेंट करोगे और वो व्यक्ति आएगा आपका घर और ये सारा चीजें साफ कर कर चला जाएगा। मतलब उसकी ये जो चीजें हैं, ये सेवाएं हैं। तो सेवाएं भी आपको अब ई कॉमर्स के जरिए मिल रही हैं। और जैसा कि इस बार कोविड की वजह से ये मार्केट सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट भी बन चुका है। उसके अलावा ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट पर सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि www और ईमेल को उपयोग में लाकर व्यापारिक क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है। जैसे ईमेल में आपको मार्केटिंग मार्केटिंग से उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, मेल भेजे जा रहे हैं। उसके अलावा आपके मोबाइल पे, मैसेज पे, नोटिफिकेशन पे। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब, आप जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसपे साइड में एक ऑफर या एक किसी भी साइट का विज्ञापन चलता रहता है। तो सारी चीजों का उपयोग करके इस व्यापारिक क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किन किन चीजों का, किन किन
चीजों का उपयोग करके ई कॉमर्स में व्यापारिक क्रियाकलापों को संचालित किया जा सकता है, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये एक थ्योरी का टॉपिक है, इसमें फैक्चुअल चीजें आपको कम मिलेंगी, लेकिन आपको समझना भी है, जानना भी है। अब ई कॉमर्स में उपभोक्ता और बिजनेसमैन के बीच संबंध की प्रक्रिया को कैसे सुचारू रूप से संचालित होती हैं, इसका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है। अब हम उस ब्लॉक डायग्राम के बारे में भी समझते हैं कि वो कौन सा होता है। कि मतलब कि जैसे आप कस्टमर हो गए और मैं क्या हो गया, व्यापारी हो गया, तो आपके और हमारे बीच जो व्यापारिक क्रियाकलाप हो रहे हैं वो किस लेवल पर, किस प्रकार से सुचारू रूप से चल सकते हैं, इस पर भी फोकस करना जरूरी होता है और समझना जरूरी होता है। तो अब हम चलते हैं अगले पेज पर और उसको समझते हैं कि एक व्यापारी और एक ग्राहक के बीच में जो कड़ी होती है, उन दोनों कड़ियों को कौन कौन जोड़ता है, कौन कौन सी ऐसी चेन होती है जो जोड़ी जाती है। तो अब अगर बात करूं तो देखो, सबसे ऊपर हो गया व्यापारी और सबसे नीचे हो गया क्या, ग्राहक। अभी तक क्या होता था, अभी तक अगर मैं ट्रेडिशनल वे की बात करूं तो हम क्या करते थे, दुकान में गए, व्यापारी बैठा था, उसे अपने सामान की लिस्ट बताई, सामान की लिस्ट बताने के बाद उसने क्या किया, उन सामानों को निकाला, आपको ऑप्शन दिया, आपने उन ऑप्शन में से एक जो आपके लिए अच्छा ऑप्शन था उसको आपने सेलेक्ट किया और आपने खरीद लिया। अब यही चीज आपको कहाँ मिलनी है, ऑनलाइन मिलना है। आप अगर किसी मॉल पे या शॉपिंग करने भी जाते हो तो आपको सारी चीजें कंपनी वाइज और एक कैटेगरी वाइज अरेंज मिलती हैं और आप वहां जाते हो, जो आपको पसंद आता है आप लेते हो और बिलिंग करते हो, चले आते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपके लिए ये दो कड़ी तो जुड़ गई, एक हो गया ग्राहक और एक हो गया व्यापारी। अब इनके बीच में क्या क्या होता है, तो इनके बीच में क्या क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इनके बीच में क्या क्या है ये भी जानना देखते हैं। तो देखो क्या है कि इनके बीच में आपका क्या है, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है। पहला स्टोरेज, फिर डिलीवरी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इंटरनेट और आपकी डिवाइस। सबसे पहले तो आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वो इंटरनेट हो, आपके पास भी होना चाहिए और व्यापारी के पास भी होना चाहिए। आपके पास क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप सामान कहाँ सेलेक्ट करोगे, यहीं से तो सेलेक्ट करोगे अपनी डिवाइस से। और व्यापारी को क्यों होना चाहिए, व्यापारी सामान की लिस्ट कहाँ डालेगा, वहीं पे तो डालेगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। जब आपका मोबाइल, आप हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस आपकी ये है, जब तक ये दोनों डिवाइस आपस में कब कनेक्ट होंगी, जब इनके बीच में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी। तो इंटरनेट इसमें महत्वपूर्ण होता है कि दो डिवाइस, एक कस्टमर का और एक बिजनेसमैन का, जो दोनों डिवाइसेस है वो आपस में इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होंगे, तभी तो आप डिजिटल रूप से व्यापारी और इससे जुड़ पाओगे, दोनों आपस में जुड़ पाएंगे। तो ये हो गया इंटरनेट। इंटरनेट के बाद फिर आपको चाहिए ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। अब ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, जैसे आपको ये कंपनी आपको एक ऐप या वेब पेज प्रोवाइड करेगा जिसमें आपको उसने अपने सारे प्रोडक्ट की जानकारी दे रखी है। तो वो क्या होगा, वेब पोर्टल और एप्स होंगे। तो एप्स में हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं आपको फ्लिपकार्ट, आपका हो गया एग्जाम्पल अमेजॉन, आपका एग्जाम्पल हो गया ईबे, फार्मिजी। तो ये क्या है, आपके ये वेबसाइट भी हैं और ये आपके पोर्टल भी हैं, एमपी ऑनलाइन। तो ये तो हो गए आपके पोर्टल्स। अब इनमें एप्स और पोर्टल जो मिले, अब इन्हीं ऐप और पोर्टल पे आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को देखोगे और फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करोगे। तो फिर आता है स्टोरेज। आप जो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं अपने ऐप के माध्यम से, उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना होगा। बिना स्टोर किए हम उस प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे कर पाएंगे, फिर हमें भी तीसरे व्यक्ति से खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करता है, व्यापारी क्या करता है, अपनी दुकान में सारे प्रोडक्ट को वो स्टोर कर रखता है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट वो आप लेवल करा देता है। तो स्टोरेज होगा। स्टोरेज के बाद हो गई डिलीवरी। तो जैसे दुकान में आप जाते हो, पैसे देते हो और एक व्यक्ति आपको तुरंत वहीं पे दे देता है और आप लेके चले आते हो। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आप पेमेंट कर चुके हो या डिलीवरी जो देने आता है उसको देते हो और वो डिलीवरी की आपके
व्यापारी अपनी दुकान से सामान कंज्यूमर तक पहुंचा दे, इसके लिए क्या चाहिए होती है? डिलीवरी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक कंज्यूमर और एक व्यापारी के बीच में जुड़ने का, और यही एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसमें पूछा जा सकता है कि डिवाइस का क्या रोल है, इंटरनेट का क्या रोल है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का क्या रोल है, स्टोरेज का क्या रोल है, डिलीवरी का क्या रोल है, या फिर आपसे मेंस में एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्राहक और। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि जो आपका मॉडल होता है उस मॉडल पे, तो उस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन याद कर लो, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लिखकर बताओगे क्या कि ई कॉमर्स में उपभोक्ता और बिजनेसमैन के बीच संबंधों की प्रक्रिया कैसे सुचारू रूप से संचालित होती है, इसको बताना है, और इसको आपको बकायदा लिखकर समझाना है। और हो सकता है कि आपके निबंध में भी यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे सुचारू रूप से ये चीज चलती है, तो आप बताएं। तो ये इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है ये, कि व्यापारी और कंज्यूमर के बीच में जो एक बेसिक मॉडल है, इस मॉडल को ही आपको एक्सप्लेन करना है। समझा दिया मैंने, एक्सप्लेन कर कर आप बताओगे कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं अब कई प्रकार के मॉडल होते हैं। मॉडल किस प्रकार से होते हैं कि देखो क्या हुआ कि हम जो डिस्कशन करते हैं, तो एक बात आप समझो कि हमारे बीच में जो कंज्यूमर होता है उसके लिए, तो इसके लिए हम मॉडल समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और उनको समझते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, देखो तो हम व्यापार कैसे करते हैं। पहले क्या होगा, एक बिजनेसमैन जो कि आपका क्या है, थोक विक्रेता है, वो थोक विक्रेता कहीं ना कहीं से तो माल उठाएगा। तो सबसे पहले वो माल उठाएगा किसी और बिजनेसमैन से जो कहाँ है, फैक्ट्री लेवल पर है। अब फैक्ट्री लेवल पर जो व्यक्ति बैठा है उससे एक सामान किसके पास आया, थोक विक्रेता के पास। थोक विक्रेता ने उस सामान को किसको बेचा, फुटकर विक्रेता को। तो फुटकर विक्रेता भी आपके लिए क्या है, एक बिजनेसमैन हो गया। अब फुटकर विक्रेता ने क्या किया कि इस फुटकर विक्रेता ने भी अपना सामान अब किसको बेचा, कस्टमर को बेचा। तो आपके पास ये कस्टमर हो गया। और कहीं ना कहीं अगर हम इसमें विक्रेता की जगह कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट भी तो रोल अदा कर सकती है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने निविदा मतलब कि वो ठेकेदारों को भी देती है, तो गवर्नमेंट, और फिर वो किसको देती है, कस्टमर्स को भी देती है, तो वो सिटीजन। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हो सकता है कि वो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े, तो ये भी हो गया। जैसे आपके बीच देखा होगा कि दो देश आपस में समझौते करते हैं और टैक्स और बाकी चीजों को करते हैं, तो ये भी तो बिजनेस के रूप में ही आ गया कि दो देशों ने अपने यहाँ का प्रोडक्ट वहां का प्रोडक्ट, यहाँ के जो रिसोर्सेस है वो दूसरे गवर्नमेंट को, और दूसरे देश के जो रिसोर्सेस है वो इस गवर्नमेंट को, मतलब आपस में वो एक साझा कर रहे हैं। तो ये भी तो एक साझेदारी, भी तो एक व्यापारी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप इस डायग्राम को देखो तो पहला मॉडल निकल कर आता है बिजनेस का, बिजनेस से, या इस बिजनेस से। तो पहला मॉडल हम क्या बोल सकते हैं कि पहला मॉडल होता है B2B, मतलब एक बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेसमैन के साथ जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं B2B मॉडल। अब एक बिजनेसमैन जब किसी कस्टमर के साथ जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं B2C मॉडल। तो एक बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेसमैन से जुड़ा तो क्या हुआ, B2B मॉडल। जब एक बिजनेसमैन एक कस्टमर से जुड़ा तो B2C मॉडल हुआ। जब एक गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन के साथ जुड़ती है, यानी वो अपने उससे सर्विस लेती है और उस सर्विस के बदले उसे पैसे प्रोवाइड करती है, तो वो हो गया बिजनेस टू जी मॉडल या G2 बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू जी और G2 बिजनेस मॉडल। उसके अलावा जब एक गवर्नमेंट कस्टमर से जुड़ती है तो G2C मॉडल होता है। फिर एक गवर्नमेंट जब दूसरी गवर्नमेंट से जुड़ती है तो G2G मॉडल होता है। यहाँ पर हो गया G2C मॉडल। अब इसके अलावा एक कस्टमर क्या करे कि एक कस्टमर, मान लो आपने एक मुझसे सामान खरीदा, अब आपने उसको सामान को अपने ही किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, अपने घर पे ही उसको बेच दिया, तो ये क्या कहलाया, कस्टमर से। आप लोग करते भी होगे ऐसा कि भाई पैसे के लिए कि तूने जो सामान लेके आया है वो ले ले और
ये पैसे दे दे, पसंद आ गया तो इसके पैसे दे दे और ले जा ये सामान। बहुत, तो ये क्या हो गया, C2C मॉडल भी हो गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि देखो कितने सारे मॉडल निकल कर आए कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ कर रहा है तो B2B मॉडल, एक बिजनेसमैन कस्टमर के साथ जुड़ रहा है तो B2C मॉडल, एक गवर्नमेंट बिजनेस के साथ या बिजनेसमैन गवर्नमेंट के साथ तो B2G या G2B मॉडल, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ, जैसे दो देश आपस में अपने रिसोर्सेज को साझा करते हैं, उसके लिए टैक्स का वैल्यू कम करते हैं, साझेदारी करते हैं नॉर्मल, तो वो क्या हो गया G2G। जैसे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो क्या हुआ कि राफेल आया तो कहां से आया है, वो फ्रांस से। अब फ्रांस से आपका राफेल आया तो भारत सरकार ने उसके लिए पैसा दिया है किसको, फ्रांस गवर्नमेंट को। अब फ्रांस गवर्नमेंट, तो एक गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट के बीच में बिजनेस हुआ ना, तो ये बिजनेस भी तो ई कॉमर्स हुआ ना, तो ये कॉमर्स भी क्या कहलाएगा, G2G। यहाँ पे हम ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पूरे बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, पूरे एक बिजनेस स्ट्रक्चर को समझ रहे कि कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं। फिर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को, जैसे आपके घर में ही होता है कि आप एक सामान खरीद कर लाते हो और फिर उस सामान को आप क्या करते हो, किसी तीसरे व्यक्ति को बेचते हो, या घर पे कोई व्यक्ति पसंद आ गया आपने, अब आप इतने तो वो हो गए नहीं, तो आपने उसको क्या किया, वही सामान की भाई जितने में मैं लेके आया हूं उतने में तू भी ले ले और पैसे दे दे और ये सामान तू रख ले, तुझे पसंद आ गया है तो ये हो गया क्या, C2C मॉडल। तो यही आपका ये जो मॉडल का स्ट्रक्चर है, यही मॉडल का स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता था। अब इतना जो मैंने समझाया इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम चलते हैं बोर्ड पर और इन सभी मॉडलों को समझते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अब ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलो बोर्ड पे चलते हैं अपने नोट्स पे। पहला देखो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हो गया। पहला मॉडल बताया कि क्या हुआ कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी या फर्म को सामान बेचती है, तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कच्चा माल खरीद कर सामान तैयार करना, कंपनी जो खुद के लिए सामान खरीदती है, जैसे अलीबाबा कंपनी या इंडिया मार्ट जो .com है, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे रखते हैं, मतलब थोक पे। फिर आता है बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो B2C मॉडल, ये गलत लिखा हुआ है B2B, यहाँ पर होगा B2C मॉडल। बिजनेस टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर क्या करे, किसी कंपनी से सीधे सामान खरीदता है, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, तो ये जो कंपनी है ये किसके मॉडल हो गए, बिजनेस टू कस्टमर, की बिजनेस प्रोवाइड किया गया और कस्टमर उसको खरीद रहा है। फिर एक मॉडल आता है कौन सा, C2B मॉडल, C2B, कि क्या करे, कंज्यूमर सीधे बिजनेस से, तो कंपनी क्या करे, किसी कंज्यूमर से सामान को खरीद ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, C2B मॉडल। अब इसका एग्जांपल आप कहोगे कैसे एक कंपनी किसी कंज्यूमर से खरीदती है, तो देखो आपका जो ये फोटोग्राफी का सेशन होता है, फोटोग्राफी, आप कहीं फोटोग्राफी करते हो तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एक अच्छी फोटोग्राफी क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और उसको फिर वो खरीद कर बेचते हैं, तो कंपनी सीधे कंज्यूमर से संपर्क करती है और उसके लिए खरीदती है। कंज्यूमर टू, जैसे फोटोग्राफर किसी मैगजीन कंपनी को अपनी फोटो सेल करता है, तो ये कहलाया आपका C2B। फिर होता है कस्टमर टू कस्टमर, अभी समझाया कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल क्या हो सकता है कि इसके तहत कंज्यूमर एक सीधे कंज्यूमर से संपर्क करता है, जैसे OLX में आपका कोई प्रोडक्ट जो सेकंड हैंड सामान है वो आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हो, तो एक कंज्यूमर जो उस सामान को यूज कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, तो उसके लिए क्या बना है, OLX बना हुआ है। तो ये हो गया आपका B2B। अब आ गया B2A और C2A, तो B2A और C2A सीधे सीधे मान के चलो कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि B2G और C2G, मतलब कि बिजनेस टू गवर्नमेंट और कस्टमर टू गवर्नमेंट। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या हुआ, बिजनेस टू शासन या बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या हुआ कि अब शासन क्या करे कि शासन जब किसी दुकान पर जाके निविदा आमंत्रित करके कंप्यूटर का सामान खरीदती है, स्टेशनरी खरीदती है अपने ऑफिस के लिए, तो ये जो वर्क कहलाया, ये जो बिजनेस कहलाया, वो कहलाया बिजनेस टू गवर्नमेंट। या दो गवर्नमेंट आपस में जुड़कर जो काम करते हैं, सेल्स खरीदते हैं, वो क्या कहलाया, G2G। कस्टमर टू गवर्नमेंट, जैसे कंज्यूमर टू शासन, शासन द्वारा किसी योजना के लिए लोगों को प्रतियोगिता,
आप देखे होंगे कि अभी नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। उस योजनाओं के लिए उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग टैगलाइन बना कर दीजिए, आप इसका मोनो डिजाइन कर दीजिए, और उसके लिए उन्होंने क्या रखी, प्रतियोगिता रखी। जिस व्यक्ति ने सही टैगलाइन और सही मोनो बना कर दिया, उस व्यक्ति को उन्होंने क्या किया, प्राइज दिया, या तो वो उसने जो मेहनत की उसका उसे क्या दिया गया, पैसे दिए गए। तो ये कहलाता है कस्टमर टू गवर्नमेंट का, कि कस्टमर टू गवर्नमेंट। तो ये मॉडल होते हैं जिसे मैंने ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से दोनों तरीके से समझाया। तो अगला क्वेश्चन मेंस में ये बन सकता है कि ई कॉमर्स में प्रयुक्त होने वाले सभी मॉडल्स को आप एक्सप्लेन कीजिए या उसकी अवधारणा को समझाइए। तो अगला क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन मेंस के बता चुका हूं। मैंने बोला था कि मैं जब भी क्लास लूंगा वहां पर मैं मेंस के क्वेश्चन भी बताऊंगा, और आपको वो मेंस के क्वेश्चन लिखने भी हैं और मेरे साथ शेयर भी करना है, जिससे मैं रिव्यू दे सकूं। तो अब 2 क्वेश्चन बता दिया, एक कि आपको कंज्यूमर और ग्राहक के बीच में जो बेसिक मॉडल होता है उस मॉडल को समझाइए, वो नोट्स में लिखा हुआ है। दूसरा कि आपका ये जो बेसिक मॉडल है, इस मॉडल को आप एक्सप्लेन कीजिए। अब इस मॉडल को एक्सप्लेन करना है आपका काम, और ये दोनों क्वेश्चन आप 6-6 मार्क्स में लिखोगे। नेक्स्ट, अगले उस पे चले, तो अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स के अन्य मॉडल की, और ये जो ई कॉमर्स के अन्य मॉडल हैं इसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहां पर ई कॉमर्स को कंप्लीट भी करेंगे। और दूसरी बात हम ये भी जानेंगे कि ई कॉमर्स में भारत ने क्या क्या किया है ना। इसके अलावा आपका होमवर्क ये है कि जितने भी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं अलग अलग क्षेत्र में, उसको कैटेगरी वाइज आपको लिखना है और बताना है। इसके लिए, और ये जो मैंने मेंस के 2 क्वेश्चन बताए हैं, और ये जो है इसके आंसर्स मुझे ट्यूसडे तक चाहिए, तो आप ट्यूसडे तक लिखकर इसको बताओगे। और दूसरा बात, आप जब कल की क्लास में जुड़ने से पहले आप जितने भी फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इनके कौन कौन से फाउंडर हैं, इसको कब ओपन किया गया और इस किस कैटेगरी में आते हैं, ये भी आप ढूंढ कर लिख कर बताओगे और शेयर करोगे। देखो कुछ चीजें, और ये चीजें ऑब्जेक्टिव में आपके पेपर में मिलेंगी, तो आपको याद करना है। तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फैक्ट आप ढूंढो, मेरे साथ शेयर करो, और जो भी फैक्ट होगा हम आपस में शेयर कर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो आपको ये मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कोई फालतू की बकवास नहीं कर रहे, हम आपको वही कंटेंट दे रहे जो आपके एमपीपीएससी के लिए जरूरी है। तो उन बच्चों को भी पता चले जो कोविड की वजह से आज घर पर हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस कोर्स को खरीद पाएं और पढ़ पाएं। तो उनसे शेयर कीजिए, तो कम से कम वो फ्री चीजें तो लेकर पढ़ लें, जो स्पेशल है वो तो पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव तो लगा लें, कम से कम उनका इतना तो भला हो। तो इसी के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे, प्रमोट भी करेंगे। आज की क्लास को मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ई कॉमर्स के दूसरे पार्ट में और डिस्कशन करेंगे उसके मॉडल के बारे में। धन्यवाद।